बार उन लोगों में भयंकर गुस्सा है। तो वो जो ग्रुप है वो भी इस बार इसके खिलाफ है। तो मतलब सीरियसनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि 20% बहुत बड़ा नंबर है, मतलब सुनने में लगता है, लेकिन इतने लोग अगर अवॉइड कर देंगे ना, तो अगर आप उस ओवरऑल नंबरिंग में देखोगे, आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ा वो आ गया गैप। तो हमारे साथ जुड़े हैं बिजनेस टाइप। इन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, लेकिन मैं देखूंगा 1971 वाला। तो पहले मेरे को लगा यार कोई बंदा, आपने मैं बता भी रहे थे कि आप गाली टाइप कर चुके थे कमेंट सेक्शन नहीं नहीं, पता क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ ये कल आकाश भाई कह रहे, बोले यार मैंने शशांक भाई की तो पोस्ट देखी, तो सुनील भी ऐसे फोन लेके बैठे थे, गाना गा रहे थे दीवानियत का, तो बोले यार वो तो बोल रहे थे मैं देखूंगा, तो भाई उन्होंने ऐसे कर लिया, फिर बोले 1971 का और, तो वापस फिर बोल रहे। शशांक भाई आपका क्या मतलब, हमें तो पता ही है आपका टेक, बट आप क्या महसूस कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द? वो यार आपका सेटअप पूरा, वो भी तो रहता है तेरा सामने आता है, वो कहाँ है, वो भी ले आओ। माइक वाइक अभी हटा के आए हैं अभी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ी सी कम आई है, भी थोड़ा सा पास आई है। तभी तो बोला पॉडकास्ट माइक कहाँ है तेरा। या तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। एक सेकंड बिल्कुल आप लीजिए। आप टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यार आप वो जो सोफा सा बना लेते हैं, वो अभी आप देखिए, वो जबरदस्त वो है, वो कंटेंट क्रिएटर। अभी आ रही है आवाज, आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। जी भाई बताइए। आप बताइए क्या है, आप जहाँ पर हैं शहर बताइए और माहौल बताइए। भाई मैं तो रायपुर में हूँ इस समय, मतलब रायपुर में ही हूँ। और ये है कुल मिलाकर के सबका सोचना और सबका कहना कि मैच बॉयकॉट करेंगे भाई, किसी को देखना ही नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए किसी को इस मैच से। हालांकि जब उसका सूर्य कुमार यादव का हाथ मिलाने वाला विजुअल और वो सारी चीजें जब आई थी, तो सबका यही कहना था यार हाथ क्यों मिलाया और ये सारी चीज, बट लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उन सबका यही कहना है कि इस मैच को बॉयकॉट करना है और मैच देखना ही नहीं है। आप मरीन ड्राइव गए रायपुर की? रायपुर की मरीन ड्राइव, हाँ। आप वहां जाके आपने लोगों से पूछा रायपुर की मरीन ड्राइव में कि मैच देखना है कि नहीं देखना? नहीं, वहां जाकर के नहीं पूछा, लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ और भी जगह पर आना जाना होता है, शॉपिंग के लिए कभी मार्केट गए, तो लोगों से बातचीत इस बारे में होती है। ऑब्वियसली बातचीत क्रिकेट को लेकर के तो हर कोई दीवाना रहता ही है ना। अब एशिया कप का टाइम भी चल रहा है, उससे पहले भी कुछ जो इंग्लैंड वाले मैचेस हुए थे, क्या सबको पता तो था कि एशिया कप होना है, सारी चीजें हैं। कुछ भी सामान लेने आप बाहर जाओ तो फोन पर शायद इंसान कोई या तो कोई ऐप में लगा रहता था, जो कि अब बंद हो चुकी है, या फिर हाइलाइट्स वगैरह देख रहे होते थे, तो उनसे बात होती थी। सब मैच को लेकर के यही बोलते थे कि यार इस मैच को देखना नहीं है। और जिस देश की वजह से हमारे देश में आंसू आए हैं, उन लोगों को साथ में मिलते हुए, गले मिलते हुए, खेलते हुए कैसे देखेंगे उनके साथ। ये मतलब इन्होंने वो तगड़ा वाला पॉइंट इन्होंने रखा है कि यार जिन लोगों की वजह से आंखों में आंसू आए हैं, उन लोगों को कैसे देखेंगे। अब आप चाहे बहुत से लोग अलग इस पे एंगल बना लें कि भाई नहीं वहां भी बदला लेना है, तो ग्राउंड पे तो इंडिया वन साइड डेसिमेट कभी भी कर देता है। वो कौन सा बदला है भाई? बदला वाली असली इश्यू जो था वो ग्राउंड पर वहां था। नहीं, मैं बोलता हूँ हार गई इंडिया तो क्या हो गया? ऑपरेशन सिंदूर में हार गए नहीं यार, जिन्होंने ये बेवकूफी वाली बात आप जो रख रहे हैं, बोलते हैं कि अगर मैच हार गए, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैच जीत गए तो लिखा ही है हमारे माथे पे कि जीत जाए। 25 भारतीय और 1 नेपाली, ठीक है, वो नागरिक थे, उसके अलावा फौज थी। मतलब मैच जीतने पर ऐसा कुछ अगर प्रोविजन, मैं बोलूंगा कि मैच कराओ। अगर ऐसा होने कि एक मैच जीत पर 2 बंदे जिंदा हो जाएंगे वापस, और मतलब कि मैं तो बोल रहा हूँ पीओके अगर आ जाएगा तो भाई मैच ही कराते रहो। हाँ, उसी पर कर दो, बिल्कुल सीरीज रखो। अगर आप ऐसा नैरेटिव करके लोगों को कह रहे हो कि भाई मैच देख लो, ऐसे ही तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो ऐड क्या दिखाया इन्होंने, ऐड क्या बनाया कि वो चाचा जो हैं वो मतलब रिलीजन का एंगल उसमें दिखाया और जीत गए, तो फिर सब दिवाली इकट्ठे होके मना रहे हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि ऐड से लेकर हर चीज का नैरेटिव इस एंगल से बनाया जा रहा है, तो आखिर दिवाली आप ऐसे ही बना सकते हो ना, जिनके घर में नुकसान हुआ उनके लिए कुछ वो करके भी तो कर सकते हो। वो क्यों नहीं बनता आपके लिए? धीरज भाई, मनोज, मैं और सौरभ, मैं एक चीज आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ। मतलब ऑब्वियसली आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी वही होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन यार हम लोग जंग से मैच को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये सवाल है। हम तो उस पॉइंट पर भी है, क्रिकेट लेजेंड्स की जब हम बात करते हैं, सुनील गावस्कर सर ने क्या बोला कि जवान तो जाकर लड़ लेता है, तो ये इंजरी अगर किसी की हो गई तो उसको खेलना है, चाहे वो बुमराह के रेफरेंस में बोला, कुछ बोला, तो वो तो मतलब ऐसा हो गया ना। देखो
जो हम कह रहे, जो अभी थोड़ी देर पहले तन्मय भाई ने बोला कि जो सिचुएशन होती है उसमें सेंटिमेंट्स इमोशंस को कैसे भुनाना है वो आपके ऊपर है। अब अगर माहौल कुछ है तो कुछ भी बोल दो, चीज वैसे कर दो, तो वो उससे कोई यार उसका असर थोड़ी हो जाएगा, उस चीज से थोड़ी ना कुछ हो यार एक जाएगा। बात बताऊं, मैं जहां रहता हूं ना मनोज, मेरे घर के सामने, ठीक सामने वाला फ्लैट एक फैमिली का है, और वो जो शख्स हैं उनका नाम तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वो आर्मी में रह चुके हैं और कारगिल वॉर जो हुई थी उस वॉर का हिस्सा रहे थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा तारीफ हमारी डिफेंस फोर्सेस का जो आकाश यूनिट है उसकी हुई थी, क्योंकि ड्रोन्स वगैरह गिराने में सबका उसी का रोल था सबसे ज्यादा। और वो जो मेरे घर के सामने रहते हैं ना, वो आकाश यूनिट से ही एक्स आर्मी पर्सन रह चुके, ठीक है, एक्स डिफेंस पर्सन उसी यूनिट के रहे हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है यार कि जब बात होती है कि क्रिकेट में किसी प्लेयर को चोट लग गई तो उसका कंपैरिजन फौजी के साथ में हो जाता है। यार एक आर्मी पर्सन जो है ना यार हमें चाहे वो पता है सिपाही हो चाहे वो कर्नल लेवल का इंसान हो, प्रॉब्लम कोई ये भी है हो। शशांक, हमें वाकई में मतलब इस मामले में तो मैं कहूंगा, और ये रियलिटी है, हमारे जो रियल हीरोज है हमें पता ही नहीं कि वो हैं। एक एग्जांपल दूं ये आपको मैं, भाई आप जो ये रियल न्यूज़ उसका की बात कर रहे बड़ा हो, बड़ा होना ही 26/11 जब इंडिया में हुआ था, जो गावस्कर साहब की बात है उससे मुझे याद आया, हमारे जो प्लेयर्स हैं यार, देखो सच है कि बहुत अच्छा पे मिलता है, अर्न मिलता है, 25 करोड़ आईपीएल में मिलते हैं, आप फ्लाइट मिलती है, बिजनेस क्लास मिलता है, आप मर्सिडीज ऑडी 26/11 जिस दिन हुआ है, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब एनएसजी के गार्ड्स गए थे मुंबई में, बस से गए थे, पैदल दौड़ के गए थे, हिस्ट्री उठा के देख लो आप, और आप कंपेयर कर सकते हो उनको। कंपैरिजन मतलब यार उनको जो इंजरीज हुई हैं, कुछ एक को ऐसा होता है कि सुनने में तकलीफ हुई क्योंकि ब्लास्ट हुए, उनको आज भी वो दिक्कत है, अरे यार, जिंदगी भर का उनका इतने trauma। सारे- बात कर रहे हो सौरभ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, एक एक्स आर्मी पर्सन है उनका पॉडकास्ट देखता हूँ मैं, ठीक है, उनका व्लॉगिंग चैनल है वो देखता हूँ, उनका एक हाथ नहीं है और एक पैर नहीं है उनका, जो कि उन्होंने आर्मी अपने देश की रक्षा के दौरान गंवाया था। तो यार ये मतलब अब मैं उनका वही कह रहा हूँ ना, कंपैरिजन इनमें कैसे से कर सकते हैं? भाई इनमें जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि आर्मी, इनको बोलो कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है या फिर आपका बच्चा या बच्ची एलिजिबल है, आप भेजोगे आर्मी, वो पल में मतलब आपको पलट जाएंगे। एनआरआई होते हैं वो लोग यार, अब उनमें क्या मैं बात वही कर कह हो रहा हूँ, यार? उनमें वो हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वही आप एनआरआई की बात करें, सुनील गावस्कर सर का वो इतना, अगर आर्मी और ये वो बुमराह के, वो भारत सिर्फ नंबर्स फुल करने आते हैं अपने, एक आंकड़ा होता है जो आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ मैं इतने दिन भारत में रहा हूँ, उसके अलावा वो यहाँ नहीं रह रहे होते हैं। वो आप सिचुएशन मुझे बताओ ना भाई, मैं जब यहाँ से ट्रेन से कभी कहीं जाता हूँ या कुछ जाता हूँ तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिफेंस फोर्सेज में अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं, और यूजुअली ऐसा होता है कि क्योंकि दिल्ली ही ट्रैवल करना होता है मुझे, तो साथ में ना बहुत सारे कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो कि आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनके परिवार वाले जब आते हैं ना स्टेशन पर उनको छोड़ने के लिए, किसी की नई शादी हुई है, किसी की मम्मी रो रही है, किसी की बहन रो रही है, इस तरीके का जो माहौल रहता है। हमारे देश का कौन सा खिलाड़ी कहीं खेलने जाता है तो कोई रो रहा होता है, बताओ जरा मुझे। यार मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे वो देश यार वो तो आर्मी वैसे पर्सन फोटो का होना ही डालते हैं सब चाहिए भाई। बिजनेस क्लास में कि यस वो कंपैरिजन देखो, खिलाड़ियों की इसमें कोई हुई नहीं गलती, उन लोगों की जो कंपेयर करते हैं, जो बात कर लेते हैं, और मतलब जो उनको यार अवेयर होना जरूरी है, उनको पता होना चाहिए, मतलब चलो हम तो उनसे छोटे ही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, करगिल वर्गिल के बारे में तो उनको ज्यादा पता होगा, बट उनको थोड़ी पता होगा यार कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी, उनको पता होता तो ऐसी हल्की बातें करते ही नहीं, तो वो खैर एक अलग ही अच्छा चीज मेरे है। को हाँ मुझे आपको एक बात बताओ यार, सूर्य कुमार यादव ने स्टेज पर हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान थे, लेकिन मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हो गई, मोहसिन नकवी खुद आए हाथ मिलाने। इसमें दो पक्ष हैं अलग अलग जो कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि यार हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए था, दूसरा कह रहे हैं कि यार मोहसिन नकवी खुद आए, जब गले पड़ गए वो तो क्या कर सकते हैं, हाथ मिला लिया। अगर मोहसिन नकवी हाथ मिलाने आए थे और जो कि हमारे देश की संस्कृति है, सूर्य कुमार यादव हाथ ना मिला करके अगर वो ऐसे करके नमस्ते करके खड़े होते तो कितना बड़ा स्टेटमेंट हो जाता अपने। तो वो तो खैर उन्होंने कप्तान से भी तो हाथ मिलाया है, बाद में वो विजुअल भी आया था, कप्तान से हाथ मिलाया, तो वो वहां पर देखो इंडिविजुअल कॉल्स हैं, हो सकता है इन्हीं में से जो 15 हैं वहां पर या सपोर्ट स्टाफ हैं। अब देखते हैं गौतम गंभीर के भाई बड़ा हार्ड स्टांस एक रहता था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो इस मुकाबले में कैसे वहां पर अगर होता है कि ग्रीट करने की बात आती है, हैंडशेक्स की बात आती है बिफोर या आफ्टर द गेम, वो कैसे कुछ करते हैं। बट आप यार उस पर अगर आप बोलो कि यार वो क्यों ना मिलाएं, सरकार ने बोला है तो भेजा है, तो सरकार ने तो ऐसे बाकी कुछ भी नहीं बोला है, फिर आप मतलब चैरिटी भी करो, जो युवराज सिंह हरविंदर सिंह ने पहले चैरिटी की थी और फिर उसके बाद माफिया मांगी थी,
तो वो सिचुएशंस खुद देखनी पड़ती हैं, खुद से ही आपको देखना है कि हालात क्या हैं। हालात एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो डिक्टेट करती है कि भाई कि क्या है क्या नहीं है, तो वो बहुत अलग अलग चीज़ें और उनको नहीं ही करना चाहिए था। मैं तो उसमें मेरा क्लियर है, मतलब कि एक इंडिविजुअल की अपनी कॉल है, मतलब उनको वो होना चाहिए था भाई कि मुझे नहीं हाथ वाथ मिलाना नहीं कुछ, और ऐसा कोई ज़बरदस्ती गले पड़े कुछ करे। अब आप बोल रहे कि वो आ ही गए थे, हाथ ही थे, वो आकर हाथ में अगर एंटी इंडिया बैनर पकड़ा देंगे तो वो पकड़ लेंगे फिर कि भाई आकर हाथ में पकड़ा। तो देखो हैंडशेक अवॉइड किए जा सकते हैं और बहुत बार बहुत जगह किए गए हैं। बार बार हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि यार वो संदीप लामिछाने को स्कॉटलैंड की टीम अवॉइड करके चली गई, वो पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम रवाना हो गई बांग्लादेश के साइड से, हैं, जबकि नॉर्मल सा मुद्दा था कि भाई एक आउट। जब उसको लेकर वो बंदे ऐसी यूनिटी दिखा सकते हैं, हैंडशेक अवॉइड कर सकते हैं, तो भाई ये तो आप आराम से कर सकते थे। उल्टा मैसेज बहुत तगड़ा चला जाता, बहुत ही हार्ड मैसेज जाता उस चीज का। ये तो उनकी बात करें, दिक्कतें हुई एशेज के टाइम पे। ग्लेन मैकग्रा का ऑफिशियल बयान है, उनमें तो सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटिंग राइवलरी है ना, क्रिकेटिंग राइवलरी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा होता है। उसमें ये बोलते हैं सिर्फ क्रिकेटिंग राइवलरी में कि यार मेरा ना ये मैं नासिर हुसैन मेरे सामने से निकलता रहा, हमने कभी बात नहीं की है, हम कभी ये नहीं करते रहे कि गुड मॉर्निंग ये वो फलाना ठिकाना। तो एक यहाँ तो खैर यार बड़े लेवल पे चीजें चल रही, पर खैर क्या बोलोगे, कुछ बोल रहे थे आप शशांक? यार मैं धीरज भाई वही बोल रहा था कि शाहिद अफरीदी हर कोई जानता है वो कितना बड़फुला है और क्या क्या बोल देता है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उनके ही रिश्तेदार शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम क्रिकेट खेलते तब हम गले भी मिलते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि शाहिद अफरीदी का ही एक भाई मिलिटेंट भी बना था, उसको हमारे यहाँ की बीएसएफ ने मारा था। और जाकर के जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है या डाउट है, जाके गूगल कर लेना, शाहिद अफरीदी ब्रदर टेररिस्ट करके लिखोगे, पूरी कहानी लिख करके आ जाएगी गूगल पर। तो वही चीजें है ना। अब शाहिद अफरीदी हम उसके साथ में खेले भी हैं, हमारे देश में सारी चीजें हुई हैं, लेकिन भाई एक सर्टेन लेवल पर जाकर के आपको एक स्टैंड अपना क्लियर रखना चाहिए और रखना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अब देखते हैं यार, मतलब बात तो हो रही है, लोग कह भी रहे हैं काफ़ी, तो उसको कितना लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते भी हैं। और आप भी आए शो पर, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी क्योंकि कुछ लोग और हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनसे भी बात कर लेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी किस तरीके की अभी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो सब लोग वेट कर रहे हैं। और बाकी आप भी मतलब अपने चैनल पर जिस तरीके से कवरेज करें, तो शशांक के भी चैनल पर यार आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी उसका स्टैंड क्लियर है। तो उसकी बाकी जो अगर कंफ्यूजन हुई है तो आप बता दें यार, आपने पूरा वीडियो में क्या कहा था? कि लोगों ने आधा वीडियो देखकर कमेंट कर दिया, आधा वीडियो देख के कोई काट ले, ये क्लिक बेट वाला तो कर रहा था यार। आधा वीडियो काटने वाला तो सौरभ को बहुत अच्छे से पता है, आज ही हमारी चर्चा हो रही थी। हाँ भाई, एक पार्ट काट के डाल दिया, आगे बंदा बोल रहा है कि भाई कोई ना है देख। हाँ तो वही नहीं भाई, लेकिन देखो मैंने तो प्लान किया हुआ है। धीरज भाई बोल रहे हैं कि वो छुट्टी पर जाएंगे घूमने के लिए, मैंने जाना था यार, लेकिन उस दिन मेरा इंग्लैंड साउथ अफ्रीका है यार, तो यार हम वो करेंगे ना यार। भाई मैं तो मैच के दौरान लाइव रहूंगा और लाइव में बड़ी तगड़ी चीजें होने वाली हैं। मेरी तो प्लानिंग है पूरी। तो भाई बस इंतजार है 14 सितंबर का मुझे तो। चलो ठीक है, अभी आप फिर इंतजार करो 14 सितंबर का और थोड़ा सा रेस्ट करो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। शशांक शुक्रिया। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट वेट कर रहे हैं कि कौन